तो साथियों, आप सभी को विदित है, वैसे हम राजस्थान पुलिस से हैं टोटली। और राजस्थान पुलिस में भी जैसे हम दोनों को टॉपिक मिला हुआ था कि सेल्फ डिफेंस, और 2014 से हम सेल्फ डिफेंस पे ही काम कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा नॉलेज के लिए कि 2014 से हम जो है वो पूरे जिले में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। पार्क्स वगैरह, स्कूल, कॉलेज, जहाँ से भी हमारे पास कोई कॉल फोन आता है और जिनके पास 15-20 लेडीज प्लस होता है संख्या, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं और नॉलेज देते हैं। इसी तरह से हमारे प्रशासन ने एक शानदार और टीम गठित की है। अभी लेटेस्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि ब्लू वर्दी में आपको नजर आती है, और नजर आती क्या है, आपकी नजर में छपी रहती होगी। सुबह शाम दोपहर मतलब पूरे दिन ये लोग ड्यूटी करते हैं हमारे साथी। तो बहुत शानदार जबरदस्त इनकी टीम है। और टीम के साथ साथ हमारे मेंटोर जो हमारे लेकर के इस सिस्टम में इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में बताना चाहूंगा। सर की गाइडलाइन में हम लोग काम करते हैं, और नीली वर्दी में आपको दिखाई दे रही है, स्कूटी पे, बाइक पे, कैसे भी कहीं भी कोई स्कूल कॉलेज के बाहर, जैसे हम लोग स्कूल के अंदर देखते हैं कि कैसे बच्चियों को मेंटली या फिजिकली प्रिपेयर किया जाए विकट परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उसी तरह से जो है ये हमारी टीम जो है, मेरे साथी हैं। तो ये मैडम अपने स्कूल के बाहर की जो कोचिंग सेंटर के सामने या गली मोहल्ले पार्क्स वगैरह में ऐसी स्नैचिंग हो या ऐसी कोई गलत व्यवस्था जहाँ पे चल रही हो, कोई फालतू की छेड़छाड़ ऐसी घटना ना हो, उन सब से अपने समाज को बचाने के लिए और यहाँ पे जो है नीली वर्दी में अपनी ड्यूटी देते हैं। मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी करते हैं, हम लोग भी देखते रहते हैं हमारे साथी। इसलिए तो इन सब से मैं आपको परिचय करवाना चाहूंगा, और ये भी अपनी टीम के बारे में जो और बताएंगे क्या वर्क करते हैं। हमारी टीम है जो मतलब राजकोप सिटीजन ऐप जो सरकार के द्वारा चलाया गया है, उसके लिए जागरूकता फैलाती है। जहाँ भी हमें लड़कियां, महिलाएं, बच्चियां दिख जाती हैं तो हम उनको अवेयर कर देते हैं। एक राजकोप सिटीजन ऐप है, इसका ऐसा लोगो बना हुआ है, ये प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप इसको सभी लड़कियां, माताएं, बहनें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने फोन में जरूर रखें ये राजकोप सिटीजन ऐप। इसमें आप जैसे कहीं जा रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपके पास कोई भी हेल्प है नहीं, आपको हेल्प चाहिए, तो आप इसको डाउनलोड करके अपने फोन में पहले ही रख सकते हो। इसके अंदर ये होता है कि आपकी लोकेशन एक्सेस मांगता है वो, और इसका कंट्रोल सीधा जयपुर से होता है। लोकेशन एक्सेस देने के बाद में वो आपसे इमरजेंसी हेल्प और नॉन इमरजेंसी हेल्प ऐसे दो विकल्प मांगता है। फिर आप जैसे उस पर क्लिक करते हो, आपकी लोकेशन एक्सेस जयपुर चली जाती है। उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन के लिए कॉल आता है कि आप सच में प्रॉब्लम है या कोई ऐसे प्रैंक कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये मेरी लोकेशन है, मैं सच में प्रॉब्लम हूँ। तो आपके पास 10 मिनट के अंदर ना एक गाड़ी पहुंच जाती है आपकी हेल्प के लिए। जैसे या हम में से कोई पहुंच जाता है या थाने से, जैसे 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर है, तो वो महिलाओं के लिए एक अलग से सुरक्षा सखी की गाड़ी चलाई हुई है जो महिलाओं के लिए हेल्प के लिए तुरंत पहुंच जाती है। और ये लड़कियों के लिए नहीं, जो माताएं बहनें घर पे रहती है या कहीं बाहर जॉब कर रही है, टीचर वगैरह, उन सब के लिए भी है ये। अगर वो कहीं जैसे आप स्टाफ में हो, कहीं जैसे कोई टीचर है, कहीं स्टाफ में कोई परेशान कर रहा है, वो खुल के नहीं बता सकते। इसमें ये नहीं है कि आपकी पहचान सबके पास जागरूक कर देते हैं, इसमें आप पहचान गोपनीय रहती है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपने कहीं कैब बुक कर ली, टैक्सी बुक कर ली, आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ लेके जाएगा रात को, ये कहाँ कहीं सुनसान ना ले जाए, कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, तो उसमें ये भी विकल्प रहता है कि आप उसमें अपनी ट्रैवल रिपोर्ट दे सकते हो कि मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ और ये ड्राइवर है, ये कैब का नंबर है। तो वो जो आपकी लोकेशन होती है ना, तो वो अपने आप आपके 5 जानकार लोगों को अपने आप उस ऐप के थ्रू भेज दी जाती है, जिससे आप सुरक्षित रहते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपके पास तुरंत सहायता उपलब्ध हो जाती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जैसे घर पे अपनी मम्मी हैं, बहनें हैं, उनसे भी ये ऐप डाउनलोड करवाएं फोन में और उनको अवेयर करवाएं। और अगर ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, तो जैसे इमरजेंसी हेल्प के लिए नंबर है 112 है, 1090 है, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं, ये महिलाओं के लिए ही बना है खास तौर पर। मैम दो सवाल आए थे मैम। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को भगवती जी, दो सवाल थे, वो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। सेल्फ डिफेंस के लिए बच्चियां हैं, आपने अभी अभी कहा कि पूरा माइंड का खेल होता है, माइंड ब्लॉक हो गया, पूरी बॉडी डेड हो जाती है उसी टाइम।
क्या ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो बच्चियां अपने पर्स में अपने साथ लीगल तरीके से वो उनको लेके चल सकती हैं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्यूशन, कहीं भी जाते टाइम कोई छोटी ऐसी चीज जो लीगल भी हो और सेफ भी हो, क्या वो अपने साथ कैरी कर सकती हैं ऐसी चीजें? बिल्कुल सर, जैसे अपनी पिन्स लगी होती है बालों में, कई बार लड़कियां लगाई रखती है, वो पिन्स भी अपने काम आती है। उसी तरह से मिर्ची वगैरह अपने थोड़ा बहुत ऐसा रख ही सकते हैं, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं, तो वो रख सकते हैं। पर उससे ही पहले अपन खुद के जो अपने पास सारे कील सब कुछ जो है अपनी बॉडी के अंदर ही हथियार है। अपनी आवाज होगी, अपनी नजर होगी, इन सब से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई साथ में लिया हुआ हथियार या कोई बॉडीगार्ड काम करेगा ना। कई बार बॉडीगार्ड खुद ही नुकसान पहुंचा सकता है, हो सकता है वो कील अपन लेके किस काम के लिए गए, अपन ने निकाल भी लिया, मारना चाहे किसी ने छीन के मार दिया, तो ऐसा हो सकता है। पर अपने जो पास ये जो नाखून हो या अपने टीथ हैं, इन सब चीजों से जो नाजुक पार्ट सामने वाले के हैं, उन सब का नॉलेज अगर अपन को होता है तो मैं समझती हूँ, जहां तक मेरा भरोसा है, अपने आप पे भरोसा, अपने हथियारों पे भरोसा और खुद पे आत्मविश्वास से अगर सामना करे तो सामने वाला क्या दूर हट जाएगा कि आंधी चलाओ तो सही कि हम सामने तैयार खड़े हैं भुगतने को, तो अपने आप से सामने से हट जाते हैं सब लोग। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम सर। वैसे तो ये बच्चा फीमेल कैटेगरी में नहीं आता है लक्षित, लेकिन ये एक सवाल पूछना चाह रहा है। आगे आओ पहले आप। ये जो अभी आपने बताया कि बड़े लोग तो फोन से कर लेंगे, तो छोटे बच्चों का क्या? छोटे बच्चों के पास ये तो नहीं है कि फोन नहीं होता, उनके पास अपने पेरेंट्स का फोन होता ही है। उसके लिए बच्चों के लिए भी 1098 में एक हेल्पलाइन नंबर बनी हुई है। जैसे छोटे बच्चों के लिए, जैसे अब पोक्सो के लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो पोक्सो के अंदर छोटे बच्चों, महिलाओं, उनके छोटे बच्चों और बच्चियों के लिए होता है ये। तो उसमें लड़के भी होते हैं जिनके साथ ऐसा क्राइम होता है, ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ भी, फीमेल्स के साथ भी होता है ये क्राइम। तो उसमें आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, आप भी करवा सकते हैं। अब जिन बच्चों के फोन ना हो, वो फोन तो देखो बच्चा पेरेंट्स के पास, सबके पास होता है, ऐसा तो है ही नहीं कि फोन ना हो। मम्मी पापा के फोन से कर दो, किसी का लेके कर दो, कोई पास में दोस्त हो उससे कर दो। थैंक्स। जिससे बच्चे वैसे तो लगभग वैन से जाते हैं या साइकिल से, स्कूल आसपास ही होता है तो ये स्कूल से माँ बाप जो है साइकिल से भेजते हैं। पर फिर भी बच्चों को कहीं लगता है ना, आपको कहीं भी लगता हो कि थोड़ा बहुत ही किंतु परंतु है, कोई व्यक्ति आपके नजर रखे हुए हैं, हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं लड़कियों को नुकसान पहुंच रहा है, बहुत सारे लड़कों के साथ कल को स्कूल कॉलेज में जाते हैं, गैंग बनी होती है, लड़कों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो वहां अपन को अपने आप को सेफ रखने के लिए कि ये बातें कहीं छुपा के ना रखे, कोई छोटी सी भी घटना होती है आपके रास्ते की, वो अपने मम्मी पापा से आप जरूर शेयर करें, अपने पेरेंट्स से शेयर करोगे तो अपने आप आपको सुरक्षित ले जाना करना सब आपके लिए व्यवस्था करके रखते हैं। आप